अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा को लेकर जो फैसला लिया है उसने भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स और आईटी कंपनियों के बीच हलचल मचा दी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए नए आवेदन पर फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से भारत के उन पेशेवरों पर असर पड़ सकता है जो बड़ी संख्या में अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस बढ़ी हुई फीस से निपटने के लिए भारतीय कंपनियां अब अपनी रणनीति बदलने में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय आईटी कंपनियां अब अमेरिकी स्टाफिंग मॉडल में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही हैं। इंडियन कंपनीज अब L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, B1 बिजनेस वीजा, यूरोप या भारत में ऑफ शोरिंग जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि लागत का बोझ कम किया जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की ओर से H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लागू करने के बाद कंपनियां वैकल्पिक रास्ते तलाश रही हैं। यह फीस केवल नई वीजा याचिकाओं पर लागू होगी और पहले से जारी वीजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। H-1B वीजा के लिए ये नया नियम 21 सितंबर से प्रभावी हो चुका है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इस फैसले का असर कंपनियों की हायरिंग रणनीति और टैलेंट मैनेजमेंट पर साफ दिखाई देगा। डेविस एंड एसोसिएट्स की कंट्री हेड सुकन्या रमन का कहना है कि अब कंपनियां L1 और बिजनेस वीजा जैसे विकल्पों की ओर झुकाव दिखा रही हैं, खासकर उन यात्राओं के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो। साथ ही जो कर्मचारी अमेरिका में वीजा से जुड़ी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, उन्हें यूरोप जैसे देशों में स्थानांतरित ट्रांसफर करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, जहां वीजा नीतियां कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनियां अब ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर रही हैं जो L1 वीजा के लिए योग्य हैं। L1 वीजा के तहत किसी कर्मचारी को विदेशी इकाई में कम से कम 1 साल का अनुभव होना जरूरी होता है, चाहे वो L1A श्रेणी में आए या L1B में। ग्लोबल नॉर्थ के संस्थापक और CEO रजनीश पाठक बताते हैं, भारतीय कंपनियां पहले से ही H-1B के साथ साथ L1 वीजा का यूज करती रही हैं, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन की इस नई वीजा फीस नीति के बाद उनका ध्यान इन वैकल्पिक रास्तों पर और अधिक केंद्रित हो गया है। कुल मिलाकर ट्रंप के इस कदम ने भारत की आईटी और टेक इंडस्ट्री के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां इसे एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रही हैं, जहां वो अपनी ग्लोबल स्टाफिंग रणनीति को नया रूप देकर लागत को नियंत्रित करते हुए अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकें।